2026 के विद्यार्थियों, आज मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ वह न तो आपको डराने के लिए है और न ही झूठी उम्मीद देने के लिए। आज की बात सिर्फ और सिर्फ सच्चाई पर आधारित है। नीट की तैयारी में 90% छात्र इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे कमज़ोर होते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे कुछ बहुत बड़ी और ख़तरनाक गलती करते रहते हैं। तो ऐसे में अब हमें समझना है कि किन किन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, और इसे ये एहसास भी नहीं होता कि वे गलत कर रहे हैं और गलत रास्ते पर चल रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि दरअसल नीट के विद्यार्थी क्या करें और किस तरह की चीज़ों पर अपना ध्यान दें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। नीट में जो छात्र आज टालता है वही छात्र कल दबाव में टूटता है, और आज की कई देरी कल के तनाव की सबसे बड़ी वजह बनती है। दूसरी बड़ी गलती होती है केवल सिलेबस के पीछे भागना। अधिकांश छात्र यही सोचते हैं कि पहले पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, लेकिन नीट ये नहीं पूछता कि आपने कितना पढ़ा है। नीट ये पूछता है कि जो आपने पढ़ा है उनमें सवाल कितने सही तरीके से आप कर पा रहे हैं। कम अध्यायों को भी मजबूती से अगर आप पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत की पूरे अध्याय को कंप्लीट करना। अगर आप सिर्फ लेक्चर देख रहे हैं और सवाल नहीं लगा रहे तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे बल्कि खुद को धोखा दे रहे हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी गलती है वो है बायोलॉजी को रट्टा समझकर रट लेना। अधिकतर छात्र कहते हैं कि बायोलॉजी आसान है, लेकिन यह सोच उनके परीक्षा में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। नीट की बायोलॉजी में शब्दों को घुमा फिरा कर पूछा जाता है। एनसीईआरटी का एक एक लाइन जाल की तरह होती है और डायग्राम को हल्के में लेना बहुत भारी पड़ता है। जो छात्र सिर्फ रट्टा लगाता है वह परीक्षा में विकल्पों के बीच फंस जाता है। बायोलॉजी जीतने के लिए एनसीईआरटी को पंक्ति दर पंक्ति समझना, डायग्राम को ध्यान से देखना और कथन आधारित प्रश्नों का अभ्यास करना बहुत ही ज़रूरी है। चौथी गलती की बात अगर मैं करूं तो ये है फिजिक्स से डरना। यानी कि अधिकांश छात्रों के मन में यह बैठा होता है कि फिजिक्स बहुत ही कठिन है, लेकिन सच्चाई यह है कि फिजिक्स कठिन तो होती है, गलत तरीका कठिन बना देती है। सूत्रों को ठीक से याद न करना, पुराने वर्षों के प्रश्न पत्रों को नज़रअंदाज करना और गणना का अभ्यास न करना, यही कारण है जिनसे फिजिक्स डरावनी लगती है। अगर सही तरीके से अभ्यास किया जाए तो फिजिक्स में अच्छे अंक लाना पूरी तरह से संभव है। अगर हम बात करते हैं पांचवी गलती की, केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री को हल्के में लेना। केमिस्ट्री 3 अलग अलग विषयों का मिश्रण है: भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। यानी कि तीनों में को एक ही तरीके से पढ़ना सबसे बड़ी भूल होती है। अकार्बनिक रसायन एनसीईआरटी से आती है, कार्बनिक रसायन समझ और प्रक्रिया से आती है, और भौतिक रसायन ये जो अभ्यास से मजबूत होता है। यहाँ भावना नहीं, रणनीति नहीं काम करती है। और छठी और सबसे खतरनाक गलती, मॉक टेस्ट से बचना। बहुत से छात्र कहते हैं कि मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं इसलिए वे टेस्ट देना बंद कर देते हैं। यही गलती परीक्षा में सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। मॉक टेस्ट आपका दुश्मन नहीं होता, वह आपको आपकी असली स्थिति दिखाती है, आईना दिखाती है। कम अंक इस बात का संकेत होते हैं कि अभी सुधार का समय है, न कि भागने का। और 7वीं गलती की अगर बात करूं तो रिवीजन को नज़रअंदाज करना। जो दोहराया नहीं जाता वह याद भी नहीं रहता। नीट सिर्फ समझ का नहीं, यादाश्त का भी खेल है। पहली बार पढ़ना सीखना होता है, दूसरी बार समझ बनती है और तीसरी बार यादाश्त मजबूत होती है। अब आते हैं 8वीं गलती के ऊपर, मोबाइल और सोशल मीडिया। कुछ मिनट की रील कब घंटों में बदल जाती है पता ही नहीं चलता है। फिर वही छात्र कहते हैं कि समय नहीं मिला। समय मिलता है लेकिन लिया नहीं जाता। 9वीं गलती है दूसरों से तुलना करना और खुद पर शक करना। उसके ज़्यादा नंबर हैं, वह मुझसे आगे है, मुझसे नहीं होगा। ये विचार धीरे धीरे आत्मविश्वास को कमज़ोर करता है। यानी कि गिव अप से बाहर निकलना है। नीट सामूहिक लड़ाई नहीं है, यह एक व्यक्तिगत परीक्षा है जहां आपको सिर्फ खुद से बेहतर बनाना होता है। अगर आप अपनी तैयारी में निरंतरता, नियमित रिवीजन और मॉक टेस्ट का सही विश्लेषण जोड़ लेते हैं तो आपकी आधी गलतियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। नीट 2026 अभी भी संभव है, लेकिन शर्त सिर्फ एक है, आज खुद से ईमानदार होना पड़ेगा।
अगर आपको इस वीडियो में आपकी कोई गलती दिखाई दे रही है तो कमेंट में लिखिए, मैं आपकी गलती सुधारूंगा। और अगर आप सच्ची, ईमानदार और बिना दिखावे वाले नीट गाइडेंस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मेहनत रुकनी नहीं चाहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।